वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम परि यदिन्द्र रोदसी उभे अबुभोजी महिना विश्रुतः सीम अमन्यमाना अभिमन्यमानैः निह ब्रह्मभिः अधमो दस्युमिंद्र। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया, महिमा पूर्वक सर्वतः सुख प्राप्ति है। नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी, मानने वालों द्वारा निरंतर वेद मंत्रों द्वारा अधम दस्यु को इंद्रियों को वश में करने वाले ने। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का 9वां मंत्र है। कुछ लोग बोलते अरे इतनी उम्र हो गई और ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, इतनी उम्र हो गई फलाना कर रहे हैं, तो बोलने दो उनको। यहां कई प्रकार के लोग, तो यहां जलन और ईर्ष्या से लोग भरे हुए हैं, वो प्रगति करते हुए नहीं दिखना चाहते। तो कुछ लोग तो ऐसा व्यवहार करते हैं और कुछ लोग जो है आपका चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो है आपके अंदर कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो है, पर फला फला तो ऐसा है। तो वो अपनी जलन को शांत करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। हम चूंकि ईशान के आज्ञाकारी हैं, हम चूंकि लोगों की ये सब बातों को समझते हैं, वेद में ऐसे लोगों के लिए मायावी शब्द का प्रयोग किया गया कि ये मायावी लोग हैं। आप इनकी माया में मत फंसो कि संख्या का क्या है। संख्या का यह है कि एक आदमी ने निश्चित कर लिया कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करेगा, है ना। अच्छा, संख्या का तो यही है कि कभी किसी की तरफ और कभी किसी की तरफ होती है, जैसे लोकतंत्र है। तो संख्या से किसी के सही और गलत होने का निर्णय नहीं होता, है ना। किसी की बात सही है कि गलत है, किसकी बात में हित है, किसकी बात में अहित है, इसका डिसीजन बहुमत से नहीं होगा, संख्या से नहीं होगा। संख्या कम है इसलिए हमारी बात सही नहीं है। जो इस ढंग से सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं, तो वो लोग जो हैं धर्म को समझे ही नहीं और समझने नहीं चाहते, क्योंकि उनके पीछे भी यही सब कारण है, क्योंकि वो इन नैतिक नियमों का पालन नहीं करना चाहते। किंतु जैसे जैसे हमें वेद का ज्ञान हुआ, वैसे वैसे हमें पता चला कि वेद जो है वो क्वांटिटी की बात नहीं करता, वेद क्वालिटी की बात करता है। हमारा जीवन लक्ष्य आर्य बोलने वालों की संख्या बढ़ाना नहीं है। कृण्वन्तु विश्वम आर्यम का उद्देश्य, जो जीवन लक्ष्य है, अपने आप को आर्य कहने वालों की संख्या बढ़ाना नहीं कि पूरी दुनिया अपने आप को आर्य कहने लग जाए। हमारा उद्देश्य क्वालिटी बढ़ाना है, हमारा उद्देश्य लोगों को श्रेष्ठ बनाना है। तो हम लोगों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहेंगे, पर अगर लोगों को श्रेष्ठ नहीं बनना है तो ये तो उनका खुद का डिसीजन। उनको एक श्रेष्ठ जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं थी, उनको वही जीवन चाहिए। ऐसे लोगों के लिए वेद में बोला गया है भिक्षु जंतु है। ये जंतु प्रकृति के लोग हैं। अब खराब लगता है बोलने में, परंतु यही शब्द है, वेद में ही शब्द है, जंतु। कुछ लोग नाली के कीड़े की तरह व्यवहार करते हैं, उनकी मानसिकता नाली की कीड़े की जैसी रहती है कि नाली में ही पड़े रहना, उससे ऊपर नहीं निकलना। कि उनको लगता है हम इससे ऊपर निकलेंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। भाई, कीड़े का जीवन समाप्त हो जाता है, मनुष्य का नहीं होता। मनुष्य उस अवस्था से उत्थान करता है
और जंतु से पशु की स्थिति में आता है, पशु से मानव की स्थिति में आता है, मानव से ऋषि की स्थिति में आता है, ऋषि से देव बनता है, देव से ब्रह्म बनता है, ब्रह्म से विशिष्ट ब्रह्म बनता है। तो उसका उत्थान का अंत नहीं। तो जो आपकी जो भी स्थिति है, जहां पर भी हो, आप जिस भी स्थिति में हो, चाहे जंतु स्थिति में हो, चाहे पशु स्थिति में हो, चाहे आप मानव स्थिति में हो, चाहे आप ब्रह्म ऋषि की स्थिति में, कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, जिस भी अवस्था में हो, उस अवस्था से जब आप ऊपर उठते हो तो आपकी पिछली स्थिति खत्म नहीं होती, आदमी मरता नहीं उसमें, आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ते और श्रेष्ठ बन जाते। तो परंतु जिसको श्रेष्ठ ना बनना हो, जिसको अपनी पुरानी स्थिति में ही पड़े रहना हो, तो उसके लिए क्या करोगे? किसी व्यक्ति को अपनी पूर्व अवस्था में ही रहना है, बल्कि उससे और गिरना है, तो वो गिरने वाला काम करेगा। तो हमारा जीवन लक्ष्य षड्वंतो विश्वम आर्यम है, श्रेष्ठ बनाना है। हमारा जीवन लक्ष्य संख्या बढ़ाना नहीं। अगर संख्या बढ़ाना हमारा जीवन लक्ष्य होता तो हम उस दृष्टिकोण से अपनी योजनाएं बनाते, है ना, और हम वो कर सकते थे। क्या है, जब हम ये कठिन काम कर सकते हैं तो हम वो काम क्यों नहीं कर सकते थे? हम वो काम भी कर सकते थे, परंतु वो हमारा जीवन लक्ष्य नहीं। हमारे यहां जो भी व्यक्ति आता है, हम उसका जीवन श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं और तन मन धन से उसके लिए प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, किंतु क्या वो व्यक्ति खुद अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहता है? क्या हम देखते कि नहीं बनाना चाहता। तो ये तो व्यक्ति को निर्णय लेना है ना। ईशान ने ये स्वतंत्रता उस व्यक्ति पर छोड़ी है कि वो निर्णय लेगा। और दुनिया में क्या चल रहा है? टांग पकड़ के नीचे खींचते हैं। तो आपको उस दुनिया में रहना पसंद है जहां लोग टांग पकड़ के नीचे खींच रहे हैं आपको, और वहां रहना पसंद नहीं है जहां लोग आपको ऊपर उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वेद बोलता है हर किसी के लिए कि प्रेम से बोलना चाहिए। वाचा बदामी मधुमत, जिसमें कि मेरी जिह्वा के अग्रभाग में मधुरता हो, मेरी जिह्वा के मूल में मधुरता हो। ये मंत्र, ये सब मंत्र हैं। हम कहीं इनका पालन करते हैं क्या? हम बिल्कुल अपना व्यवहार करते समय हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि वेद मंत्र क्या कह रहे हैं। वाचा बदामी मधुमत, वो जिह्वा वाला मंत्र, कि मेरे जिह्वा के अग्रभाग में मधुरता हो, मेरे जिह्वा के मूल में मधुरता हो, मेरे हर व्यवहार में मधुरता हो। ये मंत्र है, वेद मंत्र है। वाचा बदामी मधुमत तो अनेकों बार यहां मंत्र कोट किया गया। फिर पत्नी के लिए कि जाया पत्नी मधुमतीम वाचम वदतु संतिवाम। पत्नी कहां पर पति से सबसे ज्यादा गंदे ढंग से बात करती है, कभी मधुर स्वर में बात नहीं करती। पत्नी को पति से मधुर और शांतिदायक वाणी बोलना चाहिए। ये वेद मंत्र है। कौन पत्नी पालन करती? तो ना हम पत्नी की तरफ से चाहते हैं कि प्रेम से बात करें, पर हम खुद कितने प्रेम से बात करते हैं? हमें भी तो ईशान ने आदेश दिया ना। तो ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि हम लोग जो व्यवहार करते हैं, हम लोग कभी व्यवहार करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वेद मंत्र क्या है। हमारा जो मूड है, हमारा जो स्वभाव है, वो हम पर हावी रहता है। मुझे चिढ़ है, गुस्सा है, तो मैं गुस्सा निकालूंगा अपनी यहां आके, और हम ऐसा सोचते हैं कि अब यहां गुस्सा ना निकाले तो कहां निकाले। परंतु ठीक है, परंतु बाकी लोगों को भी तो फिर इतने अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए ना। अगर आप घर जैसा व्यवहार कर रहे हो तो फिर उसका बुरा नहीं मानना चाहिए ना। अगर आपको लगता है कि मैं यहां आके जैसा चाहे वैसा व्यवहार करता हूं, तो दूसरे व्यक्ति को भी तो उतना समझदार होना चाहिए ना।